हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन एक्सपर्ट क्लासेस। एंड आज मैं आपको देने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके फर्स्ट यूनिट में आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी दिया था, पर मैं आपको आज फर्स्ट 4-5 लेसन्स के दूंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड। इसमें सिर्फ आपको एक बेसिक पढ़ना है, जो भी मैं आपको चीज़ें बता लेती हूँ। ठीक है, आपको ये जो कार लीनियस है ना, इसका आपको नाम याद करना है, बिकॉज ये जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट नोमेनक्लेचर का बायोनोमियल सिस्टम किसने इन्वेंट करा था। तो कार्ल लीनियस इन 1775 डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स। ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। ये एक बस लाइन है, बस इसको थोड़ा सी पढ़ लेना। एंड ये आपको पूछेगा कि व्हाट आर द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट हार्टिंग विटिकन मेथड। तो आप यहाँ से लेकर पूरा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो यहाँ तक के, ठीक है। एंड लर्न दिस टेबल एज वेल। So now let's move on our second page. And in second page you have to learn the basic thing. और वो basic thing क्या है? हमारा basic thing है मोनेरा प्रोटिस्टा। यस, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। एंड फंगी 2 टाइप्स है, तो ये वाला ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, फंगी में। और ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो पूछा, वरना मोस्टली डेफिनेशन ही पूछता है। और ये तो एग्जाम्पल है ना, दिस इज़ द एग्जाम्पल, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो। यू हैव टू जस्ट स्टडी जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है, उसके ज़्यादा बेसिक इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, और ये वाला इजी डायग्राम है, ये पढ़ लो। बैक्टीरिया नहीं पूछा जाता है इतना, पर पढ़ लेना। और प्रोटोजोआ तो नहीं पूछेगा, प्रोटोजोआ अभी तक तो नहीं पूछा गया है। अगर ऐसा कुछ एक लाइन पूछेगा, फॉर एग्जांपल डैश आर फाउंड इन अ सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, तो प्रोटोजोआ लिख देना। फंगी इधर दिया हुआ है, तो इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक कोई भी पढ़ लेना, ठीक है। और वायरसेस डन। एंड इसमें से टेक्सचुअल में से मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, बट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेकेंड दिस एंड दिस। और ये वाला ड्रॉ नीट डायग्राम में से फर्स्ट ए वाला। ओके, ओनली दिस यू हैव टू वर्क हार्ड, पूरा तो नहीं है, बट इतना तो पढ़ना ही होगा आप लोगों को एटलीस्ट। Second, health and disease is the most important and interesting chapter. For your basic knowledge, it is a very much interesting chapter. So okay, you have to ponder about that which is important when you attend the class. You may have seen that your teachers had may say this is a very important question, this asks in our exam, so you have to mark that questions. Okay, so first of all you have to learn the definition, what is a health, what is a disease, एंड दिस टेबल। अगर आप इस टेबल को नहीं लिखोगे तो आप डाइजेस्ट में, जैसे आपकी नवनीत की डाइजेस्ट में दिया गया, आप उसी तरह भी लिख सकते हो। ओके, अगेन यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हियर। अगर पूछा तो थाइफॉइड इज स्प्रेड बाय दिस पैथोजेनस, तो आप लिख सकते हो सैल्मोनेला थाइफी, ये सब पूछ सकता है। ओके, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, तो एक बार देख लेना। डेंगू तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और एड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्स। और ये अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है एड्स, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये आपको 8th में आता ही है, इवन एग्ज़ाम में भी आया था ये दिस टाइम की, ठीक है। और कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रिवेंशन ज़्यादा आते हैं। ओके, बाय द वे डेफिनेशन नहीं भूलता है, पर इसके प्रिवेंशन मिलता है, ठीक है। और कैसे फैलते हैं, ठीक है। डायबिटीज़, हार्ट अटैक इतना तो नहीं पूछेगा, तो सिर्फ थोड़ा दिमाग में रख लेना व्हाट इज़ द मीन बाय हार्ट अटैक। और इसमें से कुछ नहीं। और अगर आपको पूछा व्हाट इज़ द हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड डिजीज, सो यू कैन राइट ऑफ योर ओन पॉइंट एज वेल दैट हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डूइंग द हेल्दी लाइफ स्टाइल वी कैन अवॉइड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस। ओके, सो दिस एंड ये डेट, this is the most important thing, student, this you have to definitely learn. Okay, एक्सरसाइज में ये फर्स्ट वाला इन्फेक्शनस नॉन इन्फेक्शस डिजीज, ये 8th वाला क्वेश्चन। और ये वाला तो नहीं आता है, बहुत कम, अगर आया तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। और डेंगू, कैंसर, एड्स, इसमें से मोस्टली कैंसर और एड्स के ज़्यादा चांसेस है। डेंगू आपकी क्लास के हिसाब से पूछ भी सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट। फोर्स एंड प्रेशर, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ से ना, तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यस, दिस
Newton first law, stationary object on which no force is acting remain stationary. An object in motion continue to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. This is the Newton first law of motion. अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर उसकी जगह पे है तो वो उसकी जगह पर ही रहेगी, और अगर मोशन में आई है तो वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाएगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता. सो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यू हैव टू डेफिनेटली, अगर आप ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये तो पढ़ के ही जाना है, भूलना भी ना. और कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेना. मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गया है. A force is seen to act through a direct contact or via one more object. Such a force is called contact force. ये contact force हो गया. और इसके एग्जाम्पल ले लो. Muscular force is an example of contact force. It applied such as lifting, pulling, pushing. ठीक है, ये हो गया हमारा contact force. अगर आपको नहीं थोड़ा सी मार्किंग सही नहीं मिला है तो आप थोड़ा सी वीडियो को पीछे करके देख सकते हो. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यू कैन सी हियर. A force is applied between two objects even if the two objects are not in a contact. Such a force is called a non-contact force. And here are some example of the non-contact force. Gravitational force is an example of non-contact force. Yes, electrostatic force. अब ये कहोगे कैसे? Gravitational force. For example, suppose a coconut is falling from a tree, so it is coming down. Why it is not going to up? This is a contact between gravitational force. There is a force between earथ एंड अ कोकोनट और बीज के जो हमारा डिस्टेंस है उसमें एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. ओके, जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लिखा है. ठीक है, ओके. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर ये डायग्राम पूछा जा सकता है. ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन. एंड इनर्शिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हमेशा पूछता है. मैंने मोस्टली देखा है एग्जाम में ये पूछता है. अगर आपको यूनिट में नहीं पूछा तो सेमेस्टर में पूछेगा, सेमेस्टर में नहीं पूछा तो यूनिट में पूछेगा, ये दोनों में भी पूछ सकता है. और ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया डन. इसमें टेक्सचुअल ही मोस्टली पढ़ना है. ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पढ़ लेना. देखो, एयर सराउंडेड एयर फ्रॉम ऑल साइड, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर. इज फादर extend up to 400 kilometer in a very dual form. The pressure created due to the air is called the atmospheric pressure. ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद कर लेना. ये इसका कैलकुलेशन है 1 एटमोसफियर इक्वल्स टू 101 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल. तो ये भी पूछता है. और आप ये वाला ये दोनों डायग्राम दिया है आपको, जो भी इजी लगता है कर लो. ये थोड़ा प्रेशर को इधर डिटेल में समझाया है तो आई थिंक ये बनाऊंगे तो ज़्यादा अच्छा है. और बायोंट फोर्स, और ये देखो मैं एक एक लाइन की डेफिनेशन से इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ वही पढ़ लो. और ये इसकी थोड़ा लाइफ के बारे में कि इसने यूरेका कैसे डिस्कवर करा, ये कभी कभी पूछता है, ऐसा हमेशा तो नहीं पूछता. हाँ ठीक है, तो ये वाली देखो आर्चिमेट्री प्रिंसिपल की छोटी सी डेफिनेशन है. कितनी छोटी सी है देखो, 1 लाइन की है. द प्रिंसली स्टेट, ये आर्चिमेट्री का प्रिंसिपल है. और बायोंट फोर्स यहाँ पर है, इसका भी बहुत छोटा सी है. ठीक है, बहुत छोटा सी है. देखो बायोंट फोर्स की डेफिनेशन, लेट मी टेल यू. The upward force acting on a body in fluid or other fluid or gases is called the buoyant force. बस इतनी सी डेफिनेशन है, यू कैन लर्न. ये सारी मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए मैंने मार्क करा है कि आप कुछ सिलेबस के ऊपर नहीं पढ़ो. ठीक है, एंड नाउ ये कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये जो आपका दिया गया है ना यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस, ये तो पूछे ही जाते हैं. दिस इज गारंटीड, ये तो पूछता ही है. इस यूनिट के पेपर में एक बार नहीं पूछता है, पर सेमेस्टर में तो पूछेगा ही पूछेगा. 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए देगा. बहुत कम होता है ऐसा नहीं पूछता है, बट मोस्टली ये आना चाहिए स्टूडेंट्स को. और ये इम्पॉर्टेंट है कैसे हम मास वास फाइंड कर सकते हैं, तो ये पूछा जाता है. और एक्सरसाइज में सिंपल ओनली सिंपल ये और ये तो हमने वही देख लिया, वही है जो हमने ऊपर देखा था ना यहाँ पर. ये हाँ, तो ये वही है. ठीक है, ओके. और ये भी वही है, ये जो पूरा है ना ये वही है, सिर्फ ये टेबल में दिया है और ये हमें बिना टेबल के सॉल्व करना है. तो इसमें से कुछ भी करो आप, अगर एक भी क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा. ये
फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें वाला प्लास्टिक क्यूब इम्पॉर्टेंट है, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी, और शिप डिप लार्ज बिट, और फ्रूट्स वाला ये बस ये इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि यही सब पढ़ना है, बट इम्पॉर्टेंट यही है, यही सब पढ़ो। और टाइम जैसे अगर आपका कोई भी सिलेबस इनकम्प्लीट है, सो यू फर्स्ट लर्न दिस एंड आफ्टर दैट यू गो ऑन नेक्स्ट आंसर। सब पढ़ना तो आपको सभी है, बिकॉज दिस इज़ योर 8th ग्रेड, दिस इज़ नॉट योर 6th और 5th। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ऑफ 9th and 10th standard, and 10th standard you know what is mean by 10th standard. Okay, so current, electricity and magnetism। इसमें ये वाला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको ये मार्क करा रही हूँ, वरना मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बट इट आस्क इन माय पेपर, so that's why I'm giving you. Otherwise, I am not not a work harder or give you everything. It's a very easy. So work hard, just work hard. ओके, और डायग्राम्स तो आपको सारे करने हैं, मैं डायग्राम कोई पर्टिकुलर तो नहीं बताऊंगी, पर डायग्राम सब इम्पोर्टेंट होते हैं, और स्पेशली ये ड्राई सेल का, ये तो पूछता ही है 100%। 100%, ये तो मतलब जितने भी आज तक के मैंने 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भेजे हैं, यूनिट, सेमिस्टर, जितना भी होगा पूछता ही है। या फिर अगर इसका ये नहीं पूछा तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये पूछ लेगा, ठीक है। और लीड एसिड से तो कुछ नहीं होता है, ये तो वोल्ट होता है, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, और इसमें नेगेटिव, इसका यूजेस पूछ सकता है, यूजेस पूछा भी था। और ये वाला देखो, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया ना। ओके, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये भी बस, और कुछ नहीं। डायग्राम सब बस, इसमें डायग्राम्स है, और ड्राई सेल और इलेक्ट्रिक बेल और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी है आपका फर्स्ट पेज पे, तो वो करना। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी सब आपको सॉल्यूशन है, बस टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ये समझ आ जाएगा। एंड फिफ्थ अटम, ये इसमें आपको एटलीस्ट आपको कम से कम 1 to आपको 20 तक के एटॉमिक्स नंबर याद करने हैं, 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो एलिमेंट से जो बनते हैं हमारे एटॉमिक पीरियोडिकल टेबल में, 10th में पूरा है, पर आपको एटलीस्ट 10 to 20 तक के याद होने चाहिए। इजी है, इतने हार्ड नहीं है, थोड़ा सी पढ़ना है बस। तो इसमें आप एटम की डेफिनेशन, और एटम किसे कहा जाता है और ये कैसे बना था वो, और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम है, तो ये सारे साइंटिस्ट के नेम्स पढ़ लेना, और इन लोग ने क्या डिस्कवर समझ लेना, दिमाग से भी लिखोगे तो टीचर मार्क्स देती है। ओके, पूरा इतना क्लियरली पूरा सेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो 100% पूछता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एटम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर जाएंगे, थोड़े डायग्राम्स, हाँ बस ये वाला थोड़ा लेंदी चैप्टर है भाई द वे। और ये देखो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए, तो ये एलिमेंट्स सारे पढ़ लेना। What is the proton number? It is denoted with Z. What is the atomic mass? What is the isotopes? What is the neutron number? What is the Newton reactor? यही सब बस मॉडी, तो ये जो आपको रेड से मार्क करके देता है ना, ये थोड़ा पढ़ लेने का। ओके, अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज इसकी इजी है, ये तो आपको समझना रहेगा कैसे हम रिड्यूस करें। मैच द कॉलम इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स इजी है, डायग्राम की प्रैक्टिस जो दी है वही सारे डायग्राम है, और डिफाइन द टर्म तो पढ़ना ही है। और इसमें से एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज मीन बाय रिस्पेक्टिवली, और ये व्हाट इज द डिफरेंस इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमस एंड रुदरफोर्ड, ठीक है। और इसमें से ये पूरा पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, सारे ही है ऑलमोस्ट,
बट सारे बुक के ही है, जितना मैंने आपको ये इसमें मार्क कराया ना उसमें ही इंक्लूड करेंगे. ओके. Okay, and I'll try to start our science portion as soon as I can. But in today's video, I just gave you some explanation about some chapters, and there are total 19 chapters, and I'll try to complete this in this year. But in your semi exam, 9 or 10 chapters are going to come. So you have to learn properly them, and I give you these 5 important questions. And हमारा जब semester examination close होगा, till then I'll give you 6, 7, 8, 9, 10 as well. Okay, जितने भी आने वाले रहेंगे. Okay, thanks for watching. If you like my video, like, subscribe and share with your friends, because you should also gain the knowledge of everybody. As I am gaining your knowledge, you have to spread this to other. So gain knowledge, spread knowledge. Okay, thanks for watching. Like, subscribe and share.